भूखे पेट भजन नहीं होता। जब से भूखे पेट काम नहीं कर पा रहा है छोटा लप्पू, तब से लप्पू और लप्पी लोग बहुत एक्टिवेट हो गए हैं और उनके पीआर भी बहुत एक्टिवेट हो गए हैं। लप्पी ने किचन में खड़े होकर सफाई दी कि वो क्या क्या नाश्ता बना रही है, कितना कुछ बन गया है, घर में खाना भी बन गया है और सब कुछ लप्पी और उसकी काम वाली ही बनाती है। उधर देखने को कुछ और ही मिल रहा है, वीडियोज़ में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जो दूध से जलकर छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना चाहिए, वो लड़की आज फिर एक बाहर वाले को घर में बुलाकर उसके साथ हंसी ठिठौली मस्ती चल रही है। फिर बाहर वालों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, घर वालों पे कम। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं भंजना की ट्रोलिंग की। जी हाँ, लप्पू की टीम भंजना की ट्रोलिंग करा रही है और भंजना और उसका पति बहुत बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। साथ ही माता जी भी इसी में लगी हुई हैं। माता जी ने भी अपनी लाइव में ये सफाई दे दी थी। जब उनसे पूछा गया था कि आप दोनों बहुओं में अंतर करती हैं, तो उन्होंने कहा था पहले तो कि मैं नहीं करती हूँ, और फिर उन्होंने कहा था कि हाँ अंतर तो करूँगी ही ना भाई। बड़ी बहू 5 साल से प्रताड़ित हो चुकी है मेरे साथ, तो छोटी बहू को अभी थोड़ा कम टाइम मिला है। आगे 5-6 साल हो जाएंगे, जब बहुत समय हो जाएगा तो फिर मैं उसको भी बख्श दूंगी, लेकिन अभी मैं छोटी बहू को नहीं बख्शूंगी। मैं तो सारा ठिकरा उसी के सर पर फोड़ूंगी। उधर वो लोग पता नहीं क्यों रुक गए हैं, शायद रील्स वील्स बनाने के लिए रुक गए हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उन्हें रुकना चाहिए ऐसी जगह जहाँ उनकी इज्जत नहीं है। एक बाहर का कपल आता है, दोस्त कपल आता है, जिसे पूरे टाइम बेडरूम में बिठाया जाता है, हर जो सेल हो रही है, प्रमोशंस हो रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। और एक घर का भाई है, सगा भाई, जो हर मुसीबत में साथ देता है। अभी भी जब भोपाल गया था केस के हियरिंग के चक्कर में, तब भी उस लड़के ने यही बोला था कि मैं अपने भाई का हमेशा साथ दूंगा, हर बुरे वक्त में उसके साथ रहूँगा। तो एक तरफ से तो भाई अपनी पूरी तरह से 100% दे रहा है, पर दूसरी तरफ से बड़ा भाई क्या कर रहा है? बड़ा भाई फिर वही कर रहा है। बड़ा भाई फिर एक बाहर के कपल को बुला रहा है, उसे घर में बेडरूम में घुसा रहा है, उसके साथ बुकनी बुकनी कर रहा है, और ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यस, हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। क्या ज़रूरत है बाहर वालों को इतना इन्वॉल्व करने की अपने घर में, जबकि पहले आपको एक बहुत ही खट्टा एक्सपीरियंस हो चुका है। कि कैसे लोग हैं, कैसे रिश्ते हैं इनके। एक तरफ वो जो मेल पर्सन आया है उस कपल में, जो उसका नाम हितिक वितिक कुछ है, उस लड़के को लप्पी तू 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 करके बुलाती है, उसके साथ छुआ छाई करती है, उसके साथ छोटे बच्चे भी ऐसे नहीं खेलते जैसे वो लोग कर रहे हैं। बेड पे खड़े होके लड़ रहे हैं, लिटा लिटा के वो कुछ कुछ कर रहा है। उधर उसके साथ मतलब उसके बाल को खींचने की कोशिश कर रहा है, दौड़ा भागी चल रही है, जैसे होली खेल रहे हों उस टाइप का कुछ माहौल है, जैसे देवर भाभी होली खेल रहे हों, कुछ उस तरह का सीन्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ लप्पू उस लड़की के साथ, यानी कि उसके कपल में जो फीमेल पार्टनर है, उसके साथ कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। अजीब सी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही हरकतें पहले दीदी के साथ हो चुकी हैं और ये पूरा मामला इस तरह से मोड़ ले चुका है। हम सब ने देखा है उस कंट्रोवर्सी में क्या हुआ था। पर हाँ, मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस कंट्रोवर्सी में कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पर जो कपल है ना वो बहुत स्ट्रांग है। वो भले लड़ ले झगड़ ले, लेकिन इस बार अगर इस कंट्रोवर्सी का रूप दिया गया इस पूरे रिश्ते को, तो वो लोग इनके बुकनी बुकनी करके फेंकेंगे। चलिए आगे बात करते हैं इस पूरे कहानी की। तो एक तरफ भंजना और उसके पति का व्लॉग आता है कि भाई हम भूखे पेट भजन नहीं कर सकते, 11 बज रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है। दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि मेरी पत्नी ने अभी सोयाबीन की बड़ी और आलू की सब्जी बनाई है, इस तरह की कुछ बात कहता है वो। मतलब ये बताना चाह रहा है कि हम जिसके घर आए हैं, लपिया के घर, वो सो रही है और मेरी बीबी ने सारा काम कर दिया है, मतलब पूजा भी कर दी है, खाना भी चढ़ा दिया, इस तरह का। जी हाँ, उधर लप्पू के व्लॉग में भी दिख रहा है कि लपिया सो रही थी, क्योंकि लप्पू ये कह रहा था कि जैसे ही सासू माँ गई, घर का माहौल बदल गया, लड़कियाँ मतलब बहुएं सोने लगीं और छोटी बहू पूजा कर रही थी 11 बजे। वो ताना मार रहा था वहाँ से। कहते हैं ना कि सास चली जाए तो पति सास और ससुर नंद सबका रोल निभाता है, बिल्कुल वैसे ही लप्पू ताना मार रहा था अपनी बीवी और अपनी छोटी भाभी को कि देखो 11 बजे ये लोग सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं और मेरी बीवी तो अभी तक सो के उठी ही नहीं है, अभी नहाने जाएगी वो, तो कब खाना बनेगा, कब पूजा होगी। तो जी हाँ, तो ये प्रूफ है, ये दोनों ही तरफ आया था। उसके बाद लेकिन कुछ अजीब सा हुआ, लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि भाई लपिया के घर तो खाना नहीं बनता है। पहले भी ये खबरें बहुत वायरल हो चुकी हैं कि लप्पी के घर खाना नहीं रहता है, लप्पी के घर कुछ खाने को नहीं रहता। अच्छा देखिए, लप्पी और लप्पू हमेशा मुंह चलाते रहते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ स्नैक्स होता है जो उन्हीं के रूम में रखा रहता है। मैंने कई बार ये बात बताई है कि मिठाई, इतने बड़े बड़े 2-2 फ्रिज है उनके घर में, मिठाई फ्रिज में नहीं रहती,
उनके रूम के मतलब बेड के बगल में जो साइड ड्रॉज होता है ना, उसमें मिठाई रहती है और उनके स्नैक्स भी उनके वहीं रहते हैं, रूम में रहते हैं, बेडरूम में रहते हैं। तो इसी से समझ में आता है कि वो लोगों को जब भूख लगती है रात रात तक वो लोग काम करते हैं, अपने स्नैक्स निकालते हैं, वहीं खा लेते हैं, अपने घर जो लोग आए हैं उनका ध्यान नहीं रखते। लेकिन जब कोई बाहर वाला आता है तो दिखावे के लिए बहुत कुछ करती है लपिया। जो फ्रोज़न चीज़ें हैं उन्हें फ्राई कर देती है। लप्पू भी कहता है छान दो, शाम हो गई। और फिर आजकल वो पास्ता का जो ऐड चल रहा है, दिन भर पास्ता बनता है इनके घर। पास्ता क्या ही बोले, सब्जी, पास्ता की सब्जी बोले तो बेटर रहेगा, या पास्ता रूपी सब्जी या सब्जी रूपी पास्ता कुछ इस तरह का नाम देना पड़ेगा इनके पास्ता को। तो वो पास्ता भी प्रमोशन के लिए आया है। जी हाँ, लप्पी नहीं कर पाती है, मतलब ड्रेसिंग वर्ड और ये सब प्रॉपरली नहीं बोल पाएगी वो पूरा एडवर्टीजमेंट। तो वो अमेज़न का है, वो टीसो का नहीं है, वो अमेज़न का है। तो उसका जो प्रमोशन है वो थोड़ा सोच समझ के करना है। इसलिए लप्पू जी आते हैं, पास्ता पकड़ते हैं, पूरा ऐड करते हैं और लप्पी जी कहती है हाँ गाइस हम पास्ता बना रहे हैं, शाम का नाश्ता बना रहे हैं, सबके लिए बनाते हैं। लेकिन 2-4 ही होते हैं वहाँ पे, हर किसी की थाली में 2-4 पास्ता प्रसाद की तरह डल जाते हैं। जब से छोटे लप्पू का व्लॉग आया है और ये पूरा मतलब लोगों ने, रिएक्शन चैनल वालों ने इस बात को उठाया है कि वहाँ खाना नहीं बन रहा है, तब से लप्पी जो है अपने नीचे वाले किचन में, गोल्डन वाले किचन में बैठी रहती है और बताती रहती है कि देखो मैंने डबल नाश्ता बनाया है, ऊपर रोटी सब्जी बन गई है, नीचे सैंडविच बन गया है, और जो भंजना है उसने मैगी बना के खा लिया है। कुछ इस तरह का माहौल चल रहा है कि भंजना ऊपर वाले किचन में अपना कुछ बना लेती है, खा लेती है, और नीचे वाले किचन में लप्पी और इनके जो फ्रेंड्स आए हैं इन लोगों के लिए नाश्ता बनता है। तो जो सैंडविच वैंडविच बन रहा है ना, वो सिर्फ गेस्ट लोगों के लिए बन रहा है, ऊपर घर वालों के लिए और जो काम वाले लड़के हैं उनके घर में, उनके लिए रोटी सब्जी बन गई है। भंजना को रोटी सब्जी नहीं खानी होगी तो उसने अपने लिए मैगी बना ली है अपने पति के लिए। उधर उसके पति की तबीयत भी ख़राब है, पर वो अकेला ऊपर वाले कमरे में पड़ा है। पहले ये लोग हमेशा बगल वाले कमरे में रहते थे, पर इस बार इनके घर गेस्ट आ रहे थे जिसको इन्हें अपने ही बेडरूम में घुसा के रखना था दिन रात, तो उसको बगल में कर दिया और इन लोगों को ऊपर फेंक दिया। ये इन लोगों की रेगुलर आदत है, अपने माँ बाप के साथ भी ये कर चुके हैं जब वो सौरभ आया था, और अभी ये छोटे लप्पू के साथ भी ये कर चुके हैं जब इनके ये नए गेस्ट आए हैं। अच्छा, क्यों आपको हर वक्त अपने घर में गेस्ट क्यों चाहिए? आप क्यों लोगों को इस तरह से एंटरटेन करते हो कि आपका एक भी दिन खाली अपने हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं जाता है? भाई मैं एज अ हस्बैंड वाइफ बता रही हूँ, हमें नहीं अच्छा लगता दिन भर कोई गेस्ट आए, तो हमें लगता है थोड़ा हमारा अपना पर्सनल टाइम होना चाहिए और थोड़ा मेरा पर्सनल टाइम भी होना चाहिए। दिन भर में मेरे 24 घंटे में मेरा पर्सनल टाइम भी होना चाहिए थोड़ा सा ही, और थोड़ा सा हम दोनों का साथ में भी होना चाहिए, थोड़ा बच्चों के लिए भी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन लप्पू इस चीज़ को फॉलो नहीं करता। लप्पू अकेले लप्पी के साथ रहना ही नहीं चाहता है। एक जगह मैंने देखा था, मैं शॉर्ट्स लगा दूंगी, वहाँ पर लप्पी जो है बार बार शोना करके उसे बुला रही थी और लप्पू अपने फ़ोन में ही देख रहा था, और वो अपनी पूरी बात करके चली जाती है मुंह बना के, पर वो सिर उठा के भी नहीं देखता। कई ऐसे कट्स और रील्स मैंने देखे हैं, कई ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं जिससे मैं आराम से अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि इनके रिश्तों में कुछ भी नहीं है, खोखला रिश्ता है लप्पू लप्पी का, जिसको ये लोग कहते हैं ना नज़र लगा रहे हो, नज़र कैसे लगेगी, रिश्ते में कुछ है ही नहीं, खोखला है वो रिश्ता। चलिए, तो आगे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब से ये मामला सामने आया है भंजना का, तब से इनकी PR टीम ने स्टार्ट कर दिया है भंजना को ट्रोल करना। पूरे कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं भंजना को ट्रोल करने के लिए, भंजना का। और इसी कारण से भंजना का कल से व्लॉग भी नहीं आया है, मतलब उनके पति देव का और उनका जो व्लॉग है करीबन 48 घंटे पहले आया था, उसके बाद से नहीं आया है। तो कुछ तो हुआ है, बहुत मेजर हुआ है, जिसके कारण ये लोग ऊपर ही ऊपर रुके हुए हैं और ये लोग फैसला भी नहीं ले पा रहे हैं कि इन्हें जाना है या रुकना है या वृंदावन जाना है या क्या करना है। तो कुछ तो मामला गड़बड़ है, पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब इतनी ही गड़बड़ मामला है तो क्यों रह रहे हो भाई वहाँ पे? कुछ और ठिकाना देखो ना, अपने घर जाओ। अपने घर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित और खुश रहता है आदमी दूसरों के घर के बजाय। और कितना भी लप्पू कह ले कि ये तुम्हारा ही घर है, मेरे भाई का ही घर है, ऐसे कमेंट सेक्शन में वो जवाब भी दे रहा है। हाँ जी, लोग उसे वहाँ पे ट्रोल कर रहे हैं कि आप लोग अपने भाई भाभी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वो लिख रहा है कि ये उनका भी घर है, हमें उनका ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, ये उनका भी किचन है, उनका भी घर है, वो जो चाहे बना खा सकते हैं। तो इस तरह के जवाब दे रहा है लप्पू, कमेंट सेक्शन में भी डिलीट नहीं कर रहा है, जवाब दे रहा है। और कई ऐसे मतलब मैसेजेस आ रहे हैं माता जी के चैनल पर भी और लप्पू के चैनल पर भी, जो कि भंजना को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कोई उसे डिलीट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर माता जी को कुछ कह दो वो डिलीट हो जाता है, बड़ी मतलब लप्पी को, बड़ी बहू को कुछ कह दो तो डिलीट हो जाता है, लेकिन भंजना को कुछ कह दो तो वो डिलीट नहीं होता है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना ये पूरा गेम क्या चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैंने थंबनेल में लगाया है इन दोनों के डांस को। इन दोनों ने सौरभ जी के साथ डांस किया है, अपने अपने पति को साइड में खड़ा किया है। वहीं पे आप डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों की रील को देखिए। लपिया
प्रिया किस तरह से सौरभ जी के साथ कर रही है रिलेशन, मतलब किस तरह से दिखा रही है डांस, और किस तरह से जो छोटी बहू है वो एक बहुत ही सभ्यतापूर्वक डांस करके अपना रिश्ता अपने पति के साथ ही दिखा रही है और बहुत ही सभ्यतापूर्वक जा रहा है पूरा रील। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली डिफरेंस और डिमार्केशन दिखता है कि कैसी है बड़ी बहू और कैसी है छोटी बहू। छोटी बहू की लोग तारीफ़ कर देते हैं जो किसी को हजम नहीं होता, ना सास को, ना ननद को, ना बड़ी बहू को। तो ये माहौल कुछ ना निक्कू सुमित के घर जो बड़ी बहू के साथ हो रहा है वो ही चीज़ यहाँ पर छोटी बहू के साथ हो रही है। चलिए मिलते हैं लाइव में 2 बजे। याद रखिएगा सब लोग आ जाइएगा, अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, आज एक नई शुरुआत होगी YT पे। चलिए टेक केयर, बाय बाय।